नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत धार निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। सर्किट हाउस पर धार विधायक नीना वर्मा सहित धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह उनके अगवानी के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि 15 दिन या 1 महीने में मोटर ट्राईसाइकिल पर 12,000 रुपये जो लाभार्थी से लिए जाने का प्रावधान था वह फ्री में करने वाली है सरकार। मोटराइज ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को दी जाने वाली है, वह फ्री में मिलेगी दिव्यांगों को। वही कॉकलियर इम्प्लांट में अभी तक 6 लाख रुपए का अनुदान देते थे प्रति बच्चे को, अब वह बढ़ाकर राशि 7 लाख रुपए करने वाले हैं। और क्या कुछ कहा थावरचंद गहलोत ने, देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में 2 विभाग आते हैं, सामाजिक न्याय विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। इन दोनों विभाग की ओर से सारे देश में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु जाति और इस कैटेगरी में और जो जातियां आती है उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान करने की दृष्टि से मेरे विभाग में बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन सब योजनाओं का लाभ देश के हर ज़िले में पहुंचाने का हमारा अपना प्रयास है, जिसके कारण सामाजिक समरसता और समता का वातावरण बनाने का उद्देश्य है। इसी प्रकार से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से हम राज्यों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए छात्रावास, उसमें गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, और उसमें एक प्रावधान कर दिया कि 70% जिस वर्ग के लिए है छात्रावास उस वर्ग के छात्र छात्राएं उसमें रहेंगे, बाकी 30% अन्य लोगों को भी रखने का प्रावधान है, ताकि साथ में रहने से सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बने। वृद्धाश्रम भी चलाते हैं, जो एनजीओ वगैरह वृद्धाश्रम चलाते हैं उनको पैसा देते हैं। ओबीसी वर्ग के छात्रावास भी बनाते हैं, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी। जिले से राज्य सरकार के माध्यम से अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो हम स्वीकृति देंगे। इसी प्रकार से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनको उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण देते हैं। देश भर में अभी तक हमने 20 लाख से अधिक लाभार्थियों को 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति के उपकरण उपलब्ध कराए हैं। उसमें प्रमुख रूप से 80% से ज़्यादा दिव्यांग जो खड़े ही नहीं हो सकते, चलना तो दूर की बात, उनको मोटर से चलने वाली मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं। मोटराइज ट्राईसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहती है, वो आराम से 40-45 किलोमीटर चल जाती है। उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज होती है और वो बैटरी इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जाती है। तो इस प्रकार की हम मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं। जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, ऐसे बच्चे हैं 5-6 साल से कम उम्र के, उनको हम कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा देते हैं और उसमें अभी हम 6 लाख रुपए तक का अनुदान देते हैं। अभी तक हमने लगभग 3,500 से अधिक ऐसे बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध कराई और खुशी की बात यह है कि उसमें से अधिकांश सुनने भी लगे हैं और बोलने भी लगे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। इन 7 सालों में मेरे विभाग ने अच्छा काम करने के कारण 10 गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। और कोरोना के कारण अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपकरण बांटने के कार्यक्रम करते हैं। आगे कोरोना समाप्त होने की स्थिति में और लॉकडाउन वगैरह की स्थिति समाप्त होने पर हम सर्वे कराएंगे और देश भर में ये उपकरण बांटने का काम करेंगे। अभी मुझे कलेक्टर साहब ने और नीना वर्मा जी ने, जो यहाँ की विधायक जी हैं,
उन्होंने कहा है कि उनके इस धार क्षेत्र में भी दिव्यांगों को उपकरण बांटने की व्यवस्था की जाए और दिव्यांगों के लिए डीडीआरसी केंद्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर भवन बनाने की भी मांग की है। मैं आश्वस्त करता हूं कि विधिवत प्रस्ताव आने पर मैं दोनों काम की स्वीकृति दूंगा और उपकरण बांटने की दृष्टि से 1000 से अधिक लाभार्थी होंगे तो मैं उस कार्यक्रम में आकर के उपकरण बांटने का काम करूंगा। धन्यवाद। दिव्यांगजनों को जो उपकरण बांटे जाने हैं उस पर छूट भी दी जा रही है केंद्र शासन की तरफ से? देते ही, हम तो फ्री में देते हैं। अभी मोटराइज ट्राईसाइकिल पे 12,000 रुपये लाभार्थी से लेने का प्रावधान था, वो भी अब फ्री करने वाले हैं। महीना 15 दिन में वो निर्णय हो जाएगा और अब भविष्य में यहाँ मोटराइज ट्राईसाइकिल बांटेंगे तो फ्री में देंगे। बाकी कॉकलियर इम्प्लांट में अभी तक 6 लाख रुपए अनुदान देते प्रति बच्चे को, अब वो राशि बढ़ा करके 7 लाख रुपए करने वाले। कुल मिलाकर के दिव्यांगों को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं और उससे धार जिले को भी लाभान्वित करेंगे।